गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज वर्ष 2026 में 15 अगस्त का यह पावन पर्व, सावन का पवित्र शनिवार और साथ में हरियाली तीज का यह अलौकिक संयोग एक साथ बनकर हमारे सामने आया है। ऐसा दिव्य और दुर्लभ संयोग वर्षों में एकाध बार ही निर्मित होता है, जब देश की आज़ादी का पर्व, महादेव का प्रिय सावन मास, शनिदेव की कृपा बरसाने वाला शनिवार और जगत जननी मां पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ के पुनर्मिलन का अति पावन पर्व हरियाली तीज एक ही तिथि और एक ही सूर्योदय के नीचे आकर मिल जाए। संगत जी, ध्यान से समझिए। जब भी शास्त्रों में ऐसे महासंयोगों का वर्णन आता है तो आरष्य मुनि कहते हैं कि इस समय ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इस दिन की गई छोटी सी पूजा, छोटा सा नियम या छोटा सा भक्ति भाव भी हजार गुना अधिक फलदायी हो जाता है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है। कभी लगता है कि दिन रात पसीना बहाने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है। कभी कर्ज का ऐसा पहाड़ सिर पर आ बैठता है कि इंसान की रातों की नींद गायब हो जाती है। कभी परिवार में छोटी छोटी बातों पर क्लेश होने लगता है। पति पत्नी में बिना बात के तनाव बढ़ जाता है। बच्चों का मन पढ़ाई या सही दिशा में नहीं लगता, या फिर बनते बनते काम अंतिम समय पर आकर बिगड़ जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा? क्यों मेरे घर की खुशियां किसी की नज़र का शिकार हो गई हैं? जब संसार के सारे दरवाजे बंद प्रतीत होने लगें, जब अपनों का साथ भी छूटने लगे, तब केवल एक ही द्वार ऐसा बचता है जहां कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वह द्वार है मेरे भोलेनाथ का, मेरी जगदम्बा मां पार्वती का और संकट मोचन देवों का। आज के इस बेहद खास और पावन दिन पर मैं आपके लिए 3 हरी इलायची वाला वह परम गुप्त और अचूक उपाय लेकर आया हूँ, जिसे यदि आपने पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से कर लिया तो आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, कंगाली, रोग, शोक और शत्रु बाधा का अंत होना निश्चित है। लेकिन भाइयों और बहनों, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। यह कोई जादू टोना या चमत्कार का दावा नहीं है। यह हमारी प्राचीन सनातन परंपरा, शिव पुराण और ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताए गए वे आध्यात्मिक और तांत्रिक सात्विक नियम हैं जो सदियों से भक्तों का कल्याण करते आए हैं। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। यदि आपने बीच में एक भी नियम छोड़ दिया या सामग्री में कोई भूल कर दी, तो उपाय का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको इस उपाय के संबंध में किसी भी अन्य जगह जाने की या किसी से पूछने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस उपाय का समय, विधि, सामग्री, दिशा, मंत्र, सावधानियां और इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य सब कुछ इसी एक निरंतर कथा और नियम के रूप में बहुत ही सरल और सहज भाषा में समझाने वाला हूँ। चलिए, अब ध्यान से समझिए कि आखिर 15 अगस्त, सावन के शनिवार और हरियाली तीज का यह संयोग इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है। शास्त्रों में हरियाली तीज का दिन मां पार्वती के कठोर तप और भगवान शिव के साथ उनके पवित्र मिलन का प्रतीक है। इस दिन माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों की तपस्या पूर्ण की थी। इसलिए यह दिन अखंड सौभाग्य, गृहस्थ सुख, वैवाहिक मधुरता और मनचाहे वर या सिद्धि की प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दूसरी ओर सावन का शनिवार शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और राहु केतु के अशुभ प्रभावों को शांत करने का सबसे उत्तम अवसर होता है। और जब इसके साथ सावन मास की दिव्यता और 15 अगस्त की राष्ट्रीय व सांस्कृतिक ऊर्जा जुड़ जाए, तो इस दिन किया गया 3 हरी इलायची का यह गुप्त उपाय आपके भाग्य के बंद किवाड़ खोल सकता है। अब संगत जी, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर इलायची ही क्यों? इलायची तो हम रोज रसोई में स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर पूजा पाठ में इसका इतना बड़ा महत्व क्यों है? तो इसका उत्तर भी ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र में हरी इलायची का सीधा संबंध धन के कारक ग्रह बुध और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र से माना गया है। इसके साथ ही इसकी सुगंध और सात्विक गुण हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत सोखने की क्षमता रखते हैं।
जब 3 हरी इलायची को विशेष विधि द्वारा मंत्रों से अभिमंत्रित करके महादेव और मां पार्वती के चरणों में अर्पित किया जाता है, या शनिवार के दिन विशेष स्थान पर प्रवाहित या समर्पित किया जाता है, तो यह आपके जीवन से दरिद्रता, दरार और दुर्योग को खींचकर बाहर फेंक देती है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस उपाय को आखिर कौन-कौन कर सकता है? क्या इसे केवल घर की महिलाएं ही कर सकती हैं या पुरुष भी कर सकते हैं? तो इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वे गृह लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। यदि घर की कोई भी माता या बहन पूरे परिवार के कल्याण के लिए, घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस उपाय को करती है, तो उसका फल पूरे घर के सदस्यों को मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश घर की महिलाएं यह उपाय करने में असमर्थ हैं, या फिर किसी पुरुष को अपने व्यापार, नौकरी, कर्ज या किसी व्यक्तिगत संकट से मुक्ति चाहिए, तो घर का कोई भी पुरुष, भाई, पिता या युवा भी इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ कर सकता है। अगर घर का हर सदस्य अपने अपने लिए या एक साथ मिलकर यह उपाय करना चाहे, तो उसमें भी कोई मनाही नहीं है। यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में शांति, उन्नति और ईश्वर की कृपा चाहता है। अब चलिए, इससे जुड़ी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझते हैं, जो है इस उपाय को करने का सही समय। देखिए, 15 अगस्त, सावन के शनिवार और हरियाली तीज के इस पावन अवसर पर इस उपाय को करने के दो मुख्य समय बताए गए हैं। पहला समय है प्रातःकाल, यानी सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय, जिसे पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ और सात्विक माना जाता है। यदि आप सुबह के समय यह उपाय करते हैं, तो स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसे करें। लेकिन यदि किसी कारणवश आप नौकरी, कामकाज या किसी व्यस्तता के कारण सुबह यह उपाय नहीं कर पाते हैं, तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस उपाय का दूसरा और सबसे प्रभावशाली समय है सायंकाल, यानी गोधूलि बेला से लेकर रात्रि के 10 बजे तक का समय। विशेषकर शनिवार और तीज की संध्या बेला में जब मंदिर में दीप प्रज्वलित होते हैं, उस समय यह उपाय करना सोने पर सुहागा माना जाता है। अब यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सामग्री क्या-क्या लगेगी और सामग्री की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। उपाय भले ही छोटा सा है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें एकदम शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपने रसोई घर या बाजार से 3 साबुत हरी इलायची लेनी है। ध्यान रहे, इलायची कहीं से भी टूटी फूटी, सूखी हुई, काली पड़ी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। इलायची एकदम हरी, पुष्ट और साबुत होनी चाहिए, जिसके अंदर दाने भरे हों। खंडित सामग्री कभी भी पूजा या तांत्रिक सात्विक उपायों में स्वीकार्य नहीं होती। इसके साथ ही आपको तांबे का एक लोटा लेना है, जिसमें अपने घर के मटके या पीने के स्थान से शुद्ध ताज़ा जल भरना है। ध्यान रखिए, जल हमेशा अपने घर से ही लेकर जाना चाहिए। मंदिर के नल से जल भरना उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता जितना अपने घर का जल महादेव पर चढ़ाना माना जाता है। इसके अलावा आपको एक गोल बाती का शुद्ध गाय के घी का दीपक तैयार करना है। अगर गाय का शुद्ध घी उपलब्ध न हो, तो आप तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है और शनिवार को सरसों या तिल के तेल का दीपक शनिदेव और महादेव दोनों को अत्यंत प्रिय है। साथ में थोड़ा सा शुद्ध कच्चा दूध, एक चुटकी श्रीखंड चंदन या लाल चंदन और कुछ अक्षत, यानी बिना टूटे हुए चावल के दाने रख लें। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनिए और मन में बिठा लीजिए, क्योंकि यहीं पर बहुत से लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो उपाय का कोई लाभ ही नहीं मिला। जब आप यह सारी सामग्री एकत्र कर लें, तो आपको सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर एक छोटा सा संकल्प लेना है। संकल्प का अर्थ कोई कठिन संस्कृत के मंत्र बोलना नहीं है। संकल्प का सीधा सा अर्थ है अपनी नियत और अपनी मनोकामना को ईश्वर के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करना। आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल और एक अक्षत का दाना लेकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और शनिदेव का ध्यान करें। अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें और अपने मन की उस व्यथा को कहें जो आपको वर्षों से सता रही है। चाहे वह कंगाली हो, व्यापार की मंदी हो, घर का क्लेश हो या किसी गुप्त शत्रु का भय हो, ईश्वर से कहें कि हे भोलेनाथ, हे माँ गौरी, आज इस 15 अगस्त, सावन के शनिवार और हरियाली तीज के दुर्लभ महासंयोग पर मैं यह 3 हरी इलायची का गुप्त उपाय आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ।
मेरे कष्टों का निवारण करें। इसके बाद वह जल जमीन पर छोड़ दें। अब इसके बाद आपको क्या करना है? यह प्रक्रिया बहुत ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर से निकलकर किसी भी समीपस्थ शिव मंदिर में जाना है। यदि आपके घर के आसपास शिव मंदिर न हो, तो आप अपने घर के ही पूजनीय शिवलिंग पर भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन मंदिर जाना अति उत्तम होगा। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। धार्मिक मान्यता और शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा को देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का निवास स्थान यानी कैलाश पर्वत की दिशा माना गया है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से मन में एकाग्रता आती है और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। मंदिर में बैठने के बाद सबसे पहले अपने साथ लाए हुए तांबे के लोटे के जल में से थोड़ा सा जल श्री गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर और अंत में माता पार्वती के हस्त कमल यानी कटी भाग पर अर्पित करें। इसके बाद जो शेष जल लोटे में बच जाए उसे एयूएम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर एक पतली धार बनाकर चढ़ाए। जल चढ़ाते समय मन में केवल और केवल महादेव का ध्यान होना चाहिए। संसार की बाकी सभी चिंताओं को उस क्षण के लिए भूल जाइए। अब आती है इस उपाय की सबसे मुख्य और गुप्त विधि, यानी उन 3 हरी इलायची का प्रयोग। ध्यान से समझिए, आपके पास जो 3 हरी इलायची हैं, उन्हें अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखें। अपनी मुट्ठी को बंद करें और अपनी आंखें बंद करके 3 बार अपनी उस मनोकामना को दोहराएं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में धन की बहुत समस्या चल रही है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो मन में धन वृद्धि और आर्ण मुक्ति की प्रार्थना करें। अगर घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आरोग्य की प्रार्थना करें। अगर व्यापार ठप पड़ा है, तो व्यापार में उन्नति की याचना करें। अब पहली हरी इलायची को उठाइए। इस पहली इलायची पर थोड़ा सा चंदन लगाइए और इसे शिवलिंग के ऊपर जहां महादेव का मस्तक होता है, वहां अर्पित कर दीजिए। अर्पित करते समय आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मानसिक या स्पष्ट उच्चारण करना है। यह पहली इलायची आपके जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और आर्थिक तंगी को दूर करने का काम करती है। इसके बाद दूसरी हरी इलायची उठाइए। इस दूसरी इलायची को माता पार्वती के हस्तकमल पर, यानी जिस गोल आधार पर शिवलिंग विराजमान रहता है, वहां पर अर्पित कर दीजिए। इस इलायची को अर्पित करते समय आपको एयूएम गौर्ये नमः या एयूएम उमा महेश्वराभ्याम नमः मंत्र का जाप करना है। हरियाली तीज का दिन होने के कारण माता पार्वती के स्थान पर इलायची अर्पित करने से आपके घर में प्रेम, सुख, शांति, अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सामंजस्य की वृद्धि होती है। जिन माताओं बहनों के वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है या जिन युवक युवतियों के विवाह में अकारण बाधाएं आ रही हैं, उनकी वह बाधा इस दूसरी इलायची के अर्पण से स्वतः समाप्त होने लगती है। अब आती है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण हरी इलायची की बारी। भाइयों और बहनों, इस तीसरी इलायची का प्रयोग ही इस उपाय का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है। इस तीसरी इलायची को आपको शिवलिंग पर सीधे नहीं चढ़ाना है। इस तीसरी इलायची को लेकर आपको मंदिर में जलधारी का जो अंतिम भाग होता है, जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, वहां पर स्पर्श कराना है। या फिर यदि मंदिर के बाहर बेलपत्र का वृक्ष हो, तो उस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में इस तीसरी इलायची को रख देना है। और अगर मंदिर के बाहर बेलपत्र का पेड़ न हो, तो आप इसे पीपल के पेड़ की जड़ में या फिर अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर दाहिनी ओर रख सकते हैं। लेकिन रुकिए, बात अभी पूरी नहीं हुई है। इस तीसरी इलायची को रखते समय आपको शनिदेव और राहु केतु का ध्यान करते हुए एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। सावन का शनिवार होने के कारण यह तीसरी इलायची आपके जीवन के तमाम गुप्त शत्रुओं, बुरी नज़र, कोर्ट कचहरी के मामलों, नौकरी व्यापार में जलने वाले लोगों की कुदृष्टि और शनि की ढैया या साढ़े साती के कड़वे प्रभावों को तत्काल प्रभाव से भस्म कर देती है। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए जो बहुत से भक्त अक्सर पूछा करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी, अगर हमारे पास मंदिर जाने का समय न हो या हम किसी ऐसे स्थान पर हों जहां आसपास कोई शिव मंदिर या बेलपत्र का पेड़ न हो, तो हम इस उपाय को कैसे करें? क्या हम इस पावन अवसर को ऐसे ही जाने दें? तो मेरा जवाब है, बिल्कुल नहीं। हमारे सनातन धर्म में हर परिस्थिति का विकल्प और सात्विक समाधान दिया गया है।
अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर के पूजा स्थान में ही एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए। उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या पार्थिव शिवलिंग स्थापित करें। ऊपर बताई गई पूरी विधि उसी प्रकार घर पर ही संपन्न करें। और जो तीसरी इलायची बेलपत्र की जड़ में रखनी थी, उसे आप अपने घर के गमले में लगे तुलसी के पौधे को छोड़कर किसी अन्य पवित्र पौधे जैसे शमी, मनी प्लांट या पारिजात के गमले में रख सकते हैं। ईश्वर आपकी भावना और श्रद्धा को देखते हैं, स्थान या मजबूरी को नहीं। लेकिन संगत जी, केवल उपाय कर लेना ही काफी नहीं होता। उपाय के साथ साथ सही आचरण, शुद्ध विचार और सावधानियों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। अब जो सावधानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके किए कराए उपाय के फल को निष्फल कर सकती है। पहली सावधानी यह है कि 15 अगस्त सावन के शनिवार और हरियाली तीज के इस पूरे पावन दिन पर आपको अपने घर में पूर्णतः सात्विक वातावरण बनाए रखना है। घर में किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल ना हो। घर के सदस्यों के बीच गाली-गलौज, वाद-विवाद या झगड़ा ना हो। विशेषकर घर की स्त्रियों और वृद्धों का अनादर बिल्कुल न करें, क्योंकि जिस घर में स्त्रियों का रोना या अपमान होता है, वहां हरियाली तीज तो क्या, स्वयं महादेव भी पधारना पसंद नहीं करते। दूसरी सावधानी, जब आप उपाय करने मंदिर जाए या घर पर ही करें, तो मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या, द्वेष या कपट न रखें। किसी का बुरा चाहकर या किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से यह उपाय कभी मत कीजिएगा। यह सात्विक और भक्तिमय उपाय है जो केवल आपके अपने बचाव, सुख और उन्नति के लिए है। यदि आप किसी निर्दोष को नीचा दिखाने के लिए कोई धार्मिक उपाय करेंगे, तो उसका उल्टा दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तीसरी सावधानी, इस उपाय को करते समय या मंदिर जाते समय बीच में किसी से फालतू की बातें न करें। कई बार लोग रास्ते में मिलते ही दुनिया भर की पंचायत शुरू कर देते हैं। इससे आपकी एकाग्रता और ऊर्जा भंग हो जाती है। जब आप उपाय की सामग्री हाथ में लेकर चलें, तो मौन रहकर मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहें। उपाय पूरा होने के बाद ही किसी से सामान्य बातचीत करें। अब चलिए इस विषय के एक और बहुत ही सुंदर और गहरे पहलू पर बात करते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के दुख खत्म क्यों नहीं होते? हमारे कर्मों का फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता? तो संगत जी, ध्यान से समझिए। कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक इस जन्म के कर्म और दूसरे हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म। कई बार हमारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे प्रारब्ध या पाप कर्म होते हैं जो रुकावट बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जब हम सावन, तीज, शनिवार जैसे महासंयोगों पर पूरी श्रद्धा से कोई उपाय करते हैं, तो वे उपाय हमारे उन पुराने कड़वे प्रारब्ध के प्रभाव को धीरे धीरे काट देते हैं। जैसे गंदे पानी के बर्तन में अगर आप रोज साफ पानी डालते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और केवल निर्मल जल ही बचेगा। ठीक उसी तरह निरंतर भक्ति, सही समय पर किए गए सात्विक उपाय और शुभ कर्म आपके जीवन से दुखों के सारे गंदे पानी को बहाकर बाहर कर देते हैं। अब संगत जी, अगर आपके जीवन में शत्रुओं की समस्या बहुत ज्यादा है, चाहे वह आपके कार्यस्थल पर सहकर्मी हो, व्यापार में प्रतिस्पर्धी हो, या फिर घर परिवार के आसपास के ऐसे लोग जो सामने तो मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तो इलायची का एक और बेहद सरल और अचूक तांत्रिक सात्विक नियम भी समझ लीजिए। सावन के शनिवार की रात को जब आप सोने जाइए, तो अपने तकिए के नीचे 3 हरी इलायची एक छोटे से काले कपड़े में बांध कर रख लें। सोने से पहले 11 बार एयूएम हनुमते नमः या एयूएम नमः शिवाय का ध्यान करें और मन में यह भावना रखें कि मेरे जीवन की तमाम नकारात्मकता और शत्रुओं की कुदृष्टि इस इलायची में समाहित हो रही है। अगले दिन यानी रविवार की सुबह बिना किसी से बोले उस कपड़े और इलायची को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें और पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह छोटा सा प्रयोग बड़े से बड़े गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र को नाकाम कर देता है और उनका प्रभाव आपके ऊपर शून्य हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, हाथ में पानी की तरह पैसा बह जाता है,
अस्पताल के चक्करों में, गाड़ी की टूट-फूट में या फालतू के खर्चों में धन व्यर्थ होता रहता है, तो इसका अर्थ है कि आपके घर का वास्तुशास्त्र या उत्तर-पूर्व कोण दूषित है। ऐसे में 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन संध्या काल में एक कटोरी में थोड़ी-सी हरी इलायची और 5 कपूर की टिकियाओं रखकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएँ। इसकी सुगंध को पूरे घर में फैलने दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार कपूर और इलायची का एक साथ जलना घर के कोने-कोने में छिपी नकारात्मक ऊर्जा, अलक्ष्मी और वास्तु दोष का नाश करता है और घर में सकारात्मकता व महालक्ष्मी के स्थायी निवास का मार्ग प्रशस्त करता है। संगत जी, मैं आपको फिर से बता दूं कि यह सारी बातें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, यह हमारे सनातन धर्म ग्रंथों, शिव पुराण, नारद पुराण और विद्वान ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताए गए अनुभवों पर आधारित हैं। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, ढोंग या आडंबर का समर्थन नहीं करते। भक्ति का अर्थ केवल कर्म कांड करना नहीं है, बल्कि अपने हृदय को शुद्ध बनाना, दूसरों की मदद करना और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना है। उपाय एक माध्यम है, एक सहारा है जो आपकी सोई हुई इच्छा शक्ति और सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करता है। बाकी असली कृपा तो उस परमपिता परमेश्वर महाकाल और माँ भगवती की ही होती है। संगत जी, यदि आप हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल या काले बटन को दबाकर हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए धर्म, अध्यात्म, व्रत त्योहार, शिव पुराण के अचूक उपाय और जीवन को सुखी बनाने वाले प्रामाणिक नियम लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसा ही उत्तम और प्रामाणिक ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा देता है। और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरे भक्ति भाव से सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखिए। जब आप ईश्वर का नाम लिखते या बोलते हैं, तो उसकी सकारात्मक ध्वनि आपके वातावरण को पावन बना देती है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई शंका है जो आपको इस उपाय के बारे में समझ न आई हो, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम आपके हर सवाल का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, अब कथा और मार्गदर्शन के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। जीवन में कभी निराश मत होइए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, याद रखिए कि रात कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज निकलने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आज आप कंगाली, रोग, असफलता या मानसिक तनाव के घने अंधेरे में खड़े हैं, तो यह मानकर चलिए कि मालिक आपकी परीक्षा ले रहे हैं। 15 अगस्त, सावन के शनिवार और हरियाली तीज का यह पावन अवसर आपके जीवन में उस नई सुबह का सूरज बनकर आया है। पूरी श्रद्धा से, बिना किसी संशय के इस 3 हरी इलायची वाले गुप्त उपाय को अपनाइए। अपनी मेहनत जारी रखिए, अपने माता-पिता की सेवा कीजिए, सच के रास्ते पर चलिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। भोलेनाथ और माँ पार्वती आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और अखंड सौभाग्य का वास होगा। आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे और शत्रुओं का नाश होगा। इसी मंगल कामना और भक्ति भाव के साथ अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जीवन को प्राप्त कर लेंगे जो कभी नहीं मिटता। अपने उस स्वरूप की पहचान करें जो सदा से है और सदा रहेगा। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री हरि विष्णु और शनिदेव महाराज आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। अस्वीकरण। यह प्रस्तुति धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक कथाओं और आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि धार्मिक ज्ञान और प्रेरणा साझा करना है। अपने विवेक का प्रयोग करें। राधा स्वामी जी।